जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सब लोग ठीक होंगे गुरु जी की कृपा से। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा आपकी फैमिली, आपके घर परिवार पर होगा, ऐसी मेरी अरदास है। संगत जी, ये अभी सत्संग है एक अंकल और आंटी जी जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो, और दोनों ने ही शुक्राना सत्संग किया है संगत जी। और इस सत्संग में आप सुनेंगे कि इस टाइम उनकी कितनी बड़ी परीक्षा चल रही है। इतनी बड़ी परीक्षा गुरुजी उनकी ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा के बावजूद भी संगत जी आप देखेंगे कि उन दोनों ने इतना संयम रखा हुआ है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी इतने बड़े दुख में डगमगा जाता है, उनका विश्वास खो जाता है, विश्वास उठ जाता है। कितने लोग संगत जी बस सुना कि हाँ गुरुजी हैं वहाँ पे, ठीक है हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं संगत जी। अभी मेरे पास कल आया झारखंड से फ़ोन कि मुझे बाबा से बात करनी है। मैंने बोला कौन से बाबा से? बाबा का नंबर नहीं है, ये हमारे गुरुजी महाराज का नंबर है। बोला हाँ मुझे ना आपने उसकी मेरी मिथुन राशि है उसके हिसाब से और मुझे पूछना है। इस तरीके से मैंने फिर थोड़ी सी चीज़ें उनको बताई कि फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है हमारे गुरुजी महाराज, और उनको उस तरीके से उनका जल प्रसाद होता है, चंदन प्रसाद होता है, और उनका स्वरूप मतलब थोड़ी सी मैंने जानकारी देने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, उन्होंने रख दिया। क्योंकि काफ़ी संगत ऐसी होती है कि उनको तांत्रिक तुरंत मुल्ला मौलवी ज्योतिषी ऐसे चाहिए ना, लेकिन आंटी और अंकल जी ने इतना संयम रखा हुआ है। और यही परीक्षा होती है जो गुरुजी कहते हैं ना, मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। संगत तो बहुत सारी है संगत जी गुरुजी की, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि मेरी मुट्ठी भर संगत तो बहुत थोड़ी सी ही है। तो उसी मुट्ठी भर संगत का गुरुजी पहले अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ते हैं, परीक्षा लेते हैं, और अगर वो डगमगाया नहीं, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया, क्योंकि संगत जी अच्छे से अच्छा इंसान ना जब परेशानियां आती हैं तो डगमगा जाता है कि अरे हमें तो यहाँ से फ़ायदा ही नहीं हो रहा, गुरुजी तो हमारा कुछ कर ही नहीं रहे, हम दूसरी जगह चल देते हैं, यहाँ चल दें वहाँ, विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि इन आंटी और अंकल जी दोनों का ही विश्वास गुरुजी पे बना हुआ है, और ऐसी ही संगत को गुरुजी पास करते हैं। पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, परीक्षा लेते हैं, कर्म काटते हैं, फिर जब पास करते हैं तो फिर उनका ऐसा नया सूर्य का प्रकाश उज्जवल होता है उनकी ज़िंदगी में कि फिर उनको पीछे देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है संगत जी। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम दूसरे इंसान का देखते हैं, अरे उसके पास तो इतना पैसा है, अरे उसके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, कितना ऐशो आराम है। लेकिन संगत जी जो उसकी मेहनत, जो उसकी तपस्या होती है ना, उसको कोई नहीं देखता है कि वो कितने तपस्याओं से गुजरा है या गुजरी है, कितने परेशानियों के बाद उसको सफलता मिली है, या किस प्रभु के चरण उन्होंने पकड़ के छोड़े ही नहीं कि गुरुजी चाहे कितनी ही आंधी आए, तूफान आए, कितना ही नुकसान हो, हमें गुरुजी के चरण छोड़ने ही नहीं है। तो संगत जी जब आप एक नाव में पैर रख के चलेंगे तो हमेशा सफल होंगे, और जब आप दो नाव में पैर रख के चलेंगे तो वो डूबेंगे ही डूबेंगे, ये सभी को पता है संगत जी। इसीलिए अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो इधर उधर ना भागें, किसी भी एक ही शक्ति के, जैसे होता है ना संगत जी, हमारे घर में माँ बाप होते हैं ना, तो हम पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं अपने मम्मी पापा पे, है ना, कि जो करेंगे हमारे मम्मी पापा करेंगे, या उनमें से एक होता है तो हमें पता है कि मम्मी है या पापा है वही करेंगे। इसी तरीके से जब आपने अपने घर में गुरुजी को बिठाया है तो आप यही समझ लो कि अब यही हमारे माँ और बाप हैं, इन्हीं को करना है। अब आप ले तो आए, बिठा दिया गुरुजी को, 4 दिन सोचा, ज़रा सी परेशानी आई, क्योंकि जब देने से पहले माँ बाप भी जब बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोई अपने बच्चे को या बहुत सा धन अपने बच्चे को देते हैं ना, तो ये सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा।
इसी तरीके से देने से पहले हमारे गुरुजी महाराज भी पहले परीक्षा लेते हैं कि मेरा बच्चा संभालने लायक है या नहीं, या मैं इसको इतना दूंगा तो ऐसा तो नहीं है ये कल को मुझे छोड़ देगा। तो संगत जी, जो परेशानी में भी साथ ना छोड़े ना, वही सब कुछ होता है। तो संगत जी, आप सिर्फ गुरुजी परीक्षा लेते हैं, आपको उस परीक्षा में पास होना है, गुरुजी के चरण नहीं छोड़ने हैं। और उसके बाद देखिए, बस एक बार जब आपके कर्म कट गए, जो कि 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, 10% सिर्फ हमारे होते हैं, और वो भी गुरुजी साथ रह के कटवाते हैं संगत जी, और कितने ही तो सत्संग सुना के ही काटते हैं। तो सत्संगों को इग्नोर ना करें, पूरा सुना करें, आपके सवालों के जवाब होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो होती है कि हमारे कष्ट कटते हैं, जो ज़्यादा बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो वो छोटे में ही गुरुजी महाराज की, जहाँ बहुत बड़ी चोट लगनी होती है तो बस थोड़ी मोड़ी चोट से काम हो जाता है संगत जी। थोड़ी मोड़ी परेशानी देके हमारे कष्ट काटते हैं। इसी के साथ हम सुनते हैं आंटी और अंकल जी के दोनों के ही सत्संग हैं उनके एक साथ, और पूरा सत्संग सुनिएगा और ये देखिएगा कि उन्होंने सब कुछ इतनी परेशानी के बावजूद भी गुरुजी महाराज पर ही छोड़ा हुआ है संगत जी। और हमें भी ऐसे ही समर्पण इसी को कहते हैं। हमें भी जब तक हम सरेंडर या समर्पण नहीं करेंगे, हमारे भी काम बनेंगे ही नहीं संगत जी। इसी के साथ सुनते हैं आंटी जी अंकल जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, ये आंटी अंकल सोनीपत से हैं। इनका एक ढाबा, जो कि उसी से ये गुजारा चलाते थे, लेकिन अभी सारी परेशानी के उनका ढाबा बिजनेस सब ठप हो गया है और बहुत परेशान हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने गुरुजी को पकड़ा हुआ है, गुरुजी के चरण पकड़े हुए हैं। तो एक दिन सफलता उन्हें संगत जी ज़रूर मिलेगी। अभी ये उनकी परीक्षा का टाइम है और हम भी अंकल आंटी जी के लिए अपनी तरफ से ये अरदास करेंगे सत्संग सुनते टाइम कि गुरुजी महाराज, जो भी हमारी संगत है, जल्द से जल्द सभी संगत के दुख दूर हों, सब पे आपकी कृपा हो, सबको हेल्थ ब्लेस करो आप गुरुजी महाराज। हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, करने वाले तो सब कुछ आप हो संगत जी। गुरुजी, हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, अरदास ही कर सकते हैं संगत जी। हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ हम अरदास ही कर सकते हैं। जय गुरु जी। सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। अमृता आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आंटी जी, मैं गुरु जी सोनीपत से बोल रहा हूँ। गुरु जी की संगत का एक छोटी सी संगत में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग संगत जी, जय गुरु जी। अमृता जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से मेरे को 2 दिन पहले गुरु जी के चांद में गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल दिन में मेरे साथ एक झटका हुआ, जो गुरु जी की कृपा बनी, हमारा पूर्ण हो गया। हमारे घर में मेरी बहन का एक कुत्ता आया हुआ था, जो कि हमारी दुकान पे बांध रखा था। वो अपने आप खुल के कहीं चला गया और हमने बहुत ढूंढा, गुरु जी से अरदास लगाई। आखिरी में तो गुरु जी ने, हमने अरदास लगाई, इतनी देर में हमारे पास फोन आ गया कि हमारा एक कुत्ता दुकान पर वापसी आ गया है। कोई बंदे लेकर आ गए हैं। गुरु जी के बंदे जो भी थे, 3 आदमी हमारे घर गुरु जी के वो कुत्ते को लेके आ गए। गुरु जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, सब संगत कर रहे, सर्वदा भला गुरु, सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी एक छोटी सी दुकान, ढाबा है, रोटी बनाने का, करने का, रोटी का ढाबा है।
मेरे को संगत जी करीबन लग 1 साल के नजदीक हो गया है। मेरे ढाबे पे लेबर नहीं टिक पा रही। मैं खुद परेशान हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से जैसे गुरुजी की मर्जी वैसे ही गाड़ी चलेगी। तो कल मैं दिन में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा, अपने आप में परेशान रहा, लेकिन गुरुजी की कृपा से शाम को वक्त, रात को 9 बढ़ाते वक्त 9 साढ़े 9 बजे के करीब एक कारीगर हमारे पास आया, बातचीत कर गया। वो गुरुजी की मर्जी है कि उस कारीगर को गुरुजी की मर्जी से जैसे गुरुजी का हुक्म आदेश होगा वो बंदा हमारे साथ जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, गुरुजी का आदेश जैसे हुक्म होगा। गुरुजी की कृपा से एक ही विनती है संगत जी, संगत परिवार के अपनी, मेरा काम बिल्कुल खत्म है। ये दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, कि कृपा गुरु जी की असीम बनी रहे, अरदास यही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं बहुत परेशान हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। रास्ता नहीं मिल रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले का ओम गुरु मंत्र जाप से कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो प्यारी संगत जी माफ कर देना, और गुरु जी को भी कहना मेरे को माफ कर दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप सब जानते हैं मेरे अंकल जी और मैं कितनी तकलीफ से दूर हो रहे हैं। कृपा करके आप इसका कोई तो समाधान निकाले गुरु जी। मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। 5 जब से स्कूल शुरू है, ना मेरे बच्चों की फीसें गई है, ना कुछ गया है। गुरुजी आप सब जानते हैं। अंकल जी का काम भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, ना कोई लेबर है ना कुछ है। हमारा छोटा सा ढाबा है, 6-7 महीने हो गए। हम खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे, कहाँ से होएगा कैसे। पर आपका हर बार मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, तेरे साथ खड़ा। पता है गुरुजी आप मेरे साथ खड़े हैं, पर जब गुरुजी कोई मेरे से मांगता है या इनको कुछ कहता है तो बड़ा दुख होता है गुरुजी। हमने हर से बहुत दुख सहे, हम पर किसी से कोई कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पापा आप जानते हैं कब पूरे हुए थे, आप सब जानते हैं आपके पास है। आपको अपना पिता भी माना है। 10 और अपने भाई इस साल अपने राखी पे भी नहीं जा पाई। आप सब चाहते हैं किस लिए। कृपा करके गुरुजी कोई रास्ता दिखाइए। और मेरे जो यहाँ इस मकान में हम किराए पे रहते हैं वो भी उन्होंने खाली करने के लिए कह दिया। आप जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। कृपा करके गुरुजी कोई तो रास्ता दिखाइए। मेरे अंकल जी का और काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। जो करते हैं उसका उल्टा ही होता है। कृपा करके गुरुजी आप हमारे साथ हैं, मुझे विश्वास है। और कोई सत्संग करने में भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना गुरुजी। आपका शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं सोनीपत से शेखर गुरु जी की संगत का छोटा सा बच्चा। जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सत्संग संध्या वेले कर रहा हूँ। शुक्राना वेले सत्संग संध्या वेले के लिए मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के में कि हुक्म आदेश है शुक्राना सत्संग कर मेरे बच्चे। संध्या वेले का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं जिस हाल में हूँ अच्छा हूँ। गुरु जी की आशीर्वाद हम सब संगत पर बना रहे।
गुरु जी की अरदास कृपा सब पर बनी रहे, सेवा में हम लगे रहें। गुरु जी के हुक्म आदेश से जिस हाल में गुरु जी रखेंगे वैसे संगत को रहना चाहिए। गुरु जी के आदेश से, आशीर्वाद से गुरु जी की कृपा सब पर बनती है। गुरु जी के वचन रखो, गुरु जी से मांगो नहीं, गुरु जी को मानो। गुरु जी जो कहते हैं वो पूर्ण होता है। गुरु जी एक भगवान स्वरूप है। गुरु जी की कृपा से सब काम ठीक होते हैं। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ वक्त मेरे साथ ऐसे चल रहा है कि जो मैं गुरु जी की कृपा या दृष्टि हम सब पर बन रही है। मैं छोटी सी दुकान है, लेकिन इस दुकान के अंदर उतार चढ़ाव इतने हैं कि बस अपने आप में मैं थक चुका हूँ। काम की सेटिंग नहीं बैठ रही। गुरु जी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं और एक उत्साह हमारे मन में आता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ब्लैक मैजिक कोई ना कोई। और गुरु जी हमारे संग 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 है, साथ साथ है। गुरु जी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी हुई है। गुरु जी का कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि ब्लैक मैजिक तेरे पे बहुत हो रहा है। गुरु जी की कृपा से फिर मैसेज अभी आया कि तेरी जो दिक्कत परेशानी पैसे को लेकर है, कि तेरे पास बे नाम से आदमी आएगा, मेरी संगत का होगा, तेरे रास्ते खोल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया और ले लिया उसका भी कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी हमारी सांस का शुक्राना, घर परिवार में सुख शांति रखने का शुक्राना, दुकान को आपकी मर्जी से चलाने का शुक्राना, बहन की तरफ से, भाई की तरफ से, जीजा की तरफ से, मेरी माता जी की तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से, घरवाली आंटी की तरफ से, सबके शुक्राना। जिस हाल में गुरु जी रखेंगे हम उसी हाल में रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुक हो संगत जी तो हमें माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी और अंकल जी का सत्संग, बहुत ब्लेस्ड सत्संग था। संगत जी, आगे आप अगर हमारे चैनल पे सत्संग सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। संगत जी, अपनी हाजिरी लगाया करें, शुक्राना किया करें कमेंट में, उससे हाजिरी लग जाती है गुरु जी के सत्संग में। और आपको पता है सत्संग सुनने से हमारे कष्ट काटते हैं गुरु जी महाराज, हमें ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, कितने ही कष्ट काटते हैं हमारे सत्संग सुना सुना के, इसीलिए सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, ब्लेसिंग लेनी चाहिए, अपने सवालों के जवाब लेने चाहिए। और इसी के साथ हम अपना सत्संग समाप्त करते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं संगत जी, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी।